Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी फ़ोटो ट्रांसडक्शन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बेसिकली स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी के, तो ऑल दी डिस्कस्ड वुड बी इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटो ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन से कि जो फ़ोटो ट्रांसडक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो याद रखना, फ़ोटो ट्रांसडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड कहाँ पे, रेटिना के अंदर। ठीक है, एंड देन वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको ट्रांसमिट किया जाता है टू द ब्रेन फॉर विजुअल परसेप्शन इन द विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, सो फोटो ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, एंड फोटो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस स्पेशली किस रीजन में होता है, तो वो होता है बेसिकली रेटिना के अंदर। जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा तो देन उसको ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को सही से देख सकें। सो फोटो ट्रांसडक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड ये प्रोसेस ऑपरेट होता है रेटिना के अंदर। देन जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा ना, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा ब्रेन की तरफ फॉर विजुअल परसेप्शन। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो फोटो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फोटो ट्रांसडक्शन में वो कौन से हैं। ठीक है, तो वो जो फोटो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास वो दो हैं, एक हमारे पास रॉड्स एंड दूसरे कॉन्स। अच्छा, रॉड्स बेसिकली वो फोटो रिसेप्टर्स हैं जिनकी शेप रिजेंबल करती है रॉड से, जिनकी शक्ल रिजेंबल करती है स्टिक से। दैट्स वाई हम इनको रॉड सेल्स या समटाइम रॉड्स फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट अबाउट रॉड सेल इज़ दैट कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लो इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए। ठीक है, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं जो डिम लाइट है ना, तो डिम लाइट के लिए जो फोटो रिसेप्टर्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दे आर बेसिकली रॉड्स। वी वुड से दैट जो नाइट विजन होता है ना, रात का अंधेरे वाला विजन, जिसमें हमें चीज़ें जस्ट एज अ मतलब ब्लैक एंड वाइट नज़र आती हैं। ठीक है, तो नाइट विजन में हमारे रॉड सेल्स आर सो इम्पॉर्टेंट, सो दिस थिंग इज़ रिटन हेयर। ठीक है, एंड इस नाइट विजन को हम स्कोटॉपिक विजन भी कहते हैं। अच्छा, रॉड सेल्स जो हैं ये बेसिकली कलर को डिटेक्ट नहीं करते, रॉड सेल्स कलर को डिटेक्ट नहीं करते। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में कि भाई रॉड सेल्स का नंबर कितना होता है, ठीक है, तो याद रखना रॉड सेल्स का नंबर होता है 120 मिलियन। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो हमारे कॉन सेल्स हैं जो आइसक्रीम के कोन की तरह होते हैं, ठीक है, उनका नंबर बहुत कम होता है, एंड दे आर अबाउट 6 मिलियन। ठीक है, सो रॉड सेल्स आर वेरी न्यूमरस इन नंबर एंड दे आर अबाउट 120 मिलियन। अच्छा, अब देखें ये जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं ये रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं ना। ठीक है, तो अब दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं ना ये रेटिना के पेरिफेरल रीजन में ज़्यादा होते हैं। व्हाट आई हैड सेड कि जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं ये रेटिना के पेरिफेरल रीजन में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं ये बेसिकली डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट एंड शेप्स को इन लो लाइट कंडीशन। लो लाइट कंडीशन में बेसिकली मूवमेंट को डिटेक्ट करना, शेप्स को डिटेक्ट करना, दिस इज़ दी फंक्शन ऑफ रॉड सेल्स। ठीक है, एंड याद रखना हमारे रॉड सेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं ब्लैक एंड वाइट विजन। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमारे रॉड सेल्स हमें बेसिकली ब्लैक एंड वाइट विजन प्रोवाइड करते हैं। अदर थिंग, अब हम आते हैं नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर, एंड दीज आर दी कॉन्स। ठीक है, अच्छा, कॉन्स जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं ब्राइट लाइट में, या वी वुड से दैट डे लाइट विजन के लिए कॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हमारा बेसिकली ब्राइट लाइट में विजन होता है उसको हम बेसिकली फोटोपिक विजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोपिक। ठीक है, एंड जो नाइट विजन होता है विच वर कैरिड आउट बाय रॉड्स उसको हम क्या कहते हैं? स्कोटोपिक विजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉन्स जो हैं ये हमें कलर्ड विजन देते हैं। ठीक है, इनका नंबर बहुत कम होता है। ठीक है, दे आर अबाउट 6 मिलियन, एंड ये जो हमारा बेसिकली रेटिना है ना इसके फोविया रीजन के अंदर हमारे कॉन्स सेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रॉड सेल्स पेरिफेरी में ज़्यादा हैं, बट कॉन्स जो हैं ये इसके फोविया वाले रीजन में ज़्यादा हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई विजुअल एक्यूटी। हाई विजुअल एक्यूटी का मतलब होता है हम किसी चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत शार्प तरीके से देख रहे हैं। एंड हाई विजुअल एक्यूटी में बेसिकली आता है कि जब हम किसी मतलब बहुत छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। अब दिस वीडियो जिसमें आप मतलब ये राइटिंग देख रहे हैं ये बहुत छोटी है ना, तो आप इसको क्लियरली देख रहे हो, दिस इज़ हाई विजुअल एक्यूटी। या समटाइम
जब आप अपने हाथों के बहुत छोटे छोटे बेसिकली फाइन स्ट्रक्चर को देखते हो, तो जो फाइन स्ट्रक्चर्स को देखना, ऑब्जर्व करना, दैट इज़ हाई विजुअल एक्टिविटी। तो फाइन स्ट्रक्चर्स को देखना, छोटी राइटिंग को देखना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, ठीक है, तो किसी चीज़ को बहुत क्लियर करके देखना छोटी छोटी को, दैट इज़ नोन एज हाई विजुअल एक्टिविटी एंड दैट इज डन बाय द कॉन सेल्स। कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर्स के दरमियान में डिफरेंस बेसिकली क्रिएट करना, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स। उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर। जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इसके कितने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, तो याद रखना, ये आपको पहले बता रहा हूँ, देना डायग्राम की तरफ चलते हैं। फोटो रिसेप्टर के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक होता है आउटर सेगमेंट, ठीक है, आउटर सेगमेंट। दूसरा पार्ट होता है इनर सेगमेंट, दूसरा पार्ट होता है इनर सेगमेंट। तीसरा पार्ट होता है सेल बॉडी, या जिसको हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ पार्ट होता है साइनेप्टिक टर्मिनल। फोर्थ पार्ट इज साइनेप्टिक टर्मिनल। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वी विल गो फॉर डायग्राम, ठीक है। सो पहले आप याद रख लो, फोटो रिसेप्टर्स के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, सेल बॉडी एंड साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, अदर थिंग, ये जो 4 पार्ट्स है ना, ये रॉड्स में भी होंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट्स रॉड सेल्स या रॉड फोटो रिसेप्टर के भी हैं, एंड सिमिलर ये 4 पार्ट्स कॉन फोटो रिसेप्टर के भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे देखें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, जिसमें आपको ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी रॉड फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अब देखें, रॉड फोटो रिसेप्टर्स एंड दीज आर दी कोन फोटो रिसेप्टर्स। इसकी शक्ल जो है ये बेसिकली मिलती है रॉड से, स्टिक से, दैट्स वाई दे आर नोन एज रॉड फोटो रिसेप्टर्स। बट कोन्स की जो शेप है ये मिलती है किससे? आइसक्रीम के कोन से, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज कोन सेल्स। अब देखें वो पार्ट्स, तो रॉड है ना, बेसिकली इसके 4 पार्ट्स हैं। एक आउटर सेगमेंट, दूसरा इनर सेगमेंट, तीसरी सेल बॉडी एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द साइनेप्टिक टर्मिनल। अच्छा, अब देखें जो आउटर सेगमेंट है, दिस वन, इस आउटर सेगमेंट की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आउटर सेगमेंट में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं फोटो पिगमेंट्स। क्या मौजूद होते हैं? फोटो पिगमेंट्स। अब देखिए रॉड सेल्स के अंदर पिगमेंट्स बहुत कम होते हैं, सिर्फ एक होता है रोडोप्सिन, ठीक है। बट आउटर सेगमेंट के लिए जनरली ये कहा जाता है कि आउटर सेगमेंट वो पार्ट होता है फोटो रिसेप्टर्स का जिसमें बेसिकली फोटो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, बिकॉज जो लाइट की एब्जॉर्प्शन है ना, एंड साथ में फोटो ट्रांसडक्शन, वो बेसिकली इस पार्ट से होती है। लाइट की एब्जॉर्प्शन एंड फोटो ट्रांसडक्शन दैट इज डन बाय दिस आउटर सेगमेंट। उसके बाद जो बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स का दूसरा पार्ट है, दैट इज द इनर सेगमेंट। यहाँ पे कोई फोटो पिगमेंट्स नहीं होते, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। कलर्स के लिए या बेसिकली लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए, फोटो ट्रांसडक्शन के लिए दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बट एनर्जी एंड प्रोटीन प्रोडक्शन सिंथेसिस के लिए दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। देन जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, दैट इज द सेल बॉडी। यू कैन सी हियर, दिस इज द सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस होता है, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेंटेनेंस, जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट विच इज द न्यूक्लियस। देन जो इसका लास्ट पार्ट होता है, दैट इज साइनेप्टिक टर्मिनल, दैट इज द साइनेप्टिक टर्मिनल, जिसका न्यूरल कनेक्शन होता है विद अदर सेल्स। लाइक इस पार्ट का, साइनेप्टिक टर्मिनल का कनेक्शन है बाइपोलर सेल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका कनेक्शन है बेसिकली हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ, ठीक है। अगर हम साइनेप्टिक टर्मिनल के ओवरऑल फंक्शन की बात करते हैं ना, तो इसका फंक्शन होता है क्या, देखें आउटर सेगमेंट बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फोटो ट्रांसडक्शन होती है। फोटो ट्रांसडक्शन का क्या मतलब होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है आउटर सेगमेंट में, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये बेसिकली इनर सेगमेंट से होते हुए, सेल बॉडी से होते हुए आ जाएगा कहाँ पे? साइनेप्टिक टर्मिनल। साइनेप्टिक टर्मिनल का मेन काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है फॉर द विजन, दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर सेल्स, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और सेल्स तक पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। बेसिकली जब यहाँ पे सिग्नल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो फर्दर ब्रेन की तरफ जाएगा, तो बेसिकली जब सिग्नल इस पे आता है ना साइनेप्टिक टर्मिनल पे, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, स्पेशली ग्लूटामेट जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो सिग्नल जो है वो पास ऑन होता है टू द बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स। देन वो सिग्नल जो है बेसिकली हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट दी पार्ट्स ऑफ कॉन फोटो रिसेप्टर। अच्छा, कॉन फोटो रिसेप्टर जो है इसके आउटर सेगमेंट में बेसिकली फोटो पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम फोटो ऑप्सिन भी कहते हैं, जिनको हम कॉन ऑप्सिन भी कहते हैं, बिकॉज दिस
बेसिकली फोटो रिसेप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कलर विजन। ठीक है, तो इसमें फोटो पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं जिनको हम फोटो ऑप्शन या कोन ऑप्शन भी कहते हैं, जो बेसिकली मेम्ब्रेन्स के अंदर, डिस्क के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन अगेन, बिकॉज पिगमेंट्स यहाँ पे, तो लाइट की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, एंड वो जो लाइट वाला स्टिमुलस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, दैट वुड बी नोन एज फोटो ट्रांसडक्शन। तो इट मीन्स दैट जो आउटर सेगमेंट होगा इस फोटो रिसेप्टर का, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन एंड फोटो ट्रांसडक्शन। देन जो सिग्नल है वो आएगा कहाँ पे, इनर सेगमेंट में। इनर सेगमेंट इज अगेन दिस इज कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस, एनर्जी की सिंथेसिस होगी। ठीक है, एंड जो सिग्नल है वो आगे ट्रेवल करेगा। देन हमारा तीसरा पार्ट न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें बेसिकली मतलब आई वुड से सेल मेंटेनेंस के लिए दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देन जो हमारा लास्ट पार्ट है अगेन देयर इज बेसिकली साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, एंड साइनेप्टिक टर्मिनल के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जाएगा अगेन टू दी बेसिकली बाइपोलर सेल्स एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स, ताकि वो जो बेसिकली सिग्नल है वो ब्रेन तक जा सके। बिकॉज फोटो रिसेप्टर्स का काम ही ये है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, उस बेसिकली लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फर्दर ऑन दूसरे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना, ताकि वो जो हमारा मैसेज है वो अल्टीमेट विजुअल कॉर्टेक्स तक जाए। ओके, सो दीज थिंग्स आर रिटन हियर कि बेसिकली फोटो रिसेप्टर में आउटर सेगमेंट होता है, इनर सेगमेंट होता है, सेल बॉडी या न्यूक्लियस होता है, एंड साथ में साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, जिसका बेसिकली साइनेप्सिस किसके साथ होता है, बायोपोलर सेल्स के साथ, एंड साथ में हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट फोटो पिगमेंट। फोटो पिगमेंट्स में सबसे पहले अच्छा, फोटो पिगमेंट्स क्या होते हैं, दे आर लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस, एंड यू नो कि भाई फोटो पिगमेंट्स हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स है ना, इसके आउटर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब रॉड सेल्स की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही पिगमेंट है, दैट इज नोन एज रोडोप्सिन। दैट इज दी रोडोप्सिन। एंड जो रोडोप्सिन है ना, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं। इसको हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं बिकॉज इसका जो कलर होता है ना वो बेसिकली थोड़ा सा रेडिश पर्पल टाइप का होता है। दैट्स वाई हम रोडोप्सिन को बेसिकली विजुअल पर्पल भी कहते हैं। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर फॉर बीसीक्यू। ठीक है, अच्छा, अदर थिंग जो हमारी रोडोप्सिन है इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है इसका प्रोटीन पार्ट, एंड इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑप्सिन। क्या कहते हैं, ऑप्सिन कहते हैं। ठीक है, एंड इसमें दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं 11 सिस रेटिनल पार्ट। 11 सिस रेटिनल पार्ट जो बेसिकली विटामिन ए से बनता है। दिस पार्ट विटामिन ए से बनता है। ठीक है, एंड जो 11 सिस रेटिनल है ना, ये बेसिकली शो करता है किसको, ज्योमेट्री को, रेटिनल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को शो करता है। सिस में बेसिकली जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बैंड शेप होती है। ठीक है, एंड रेटिनल मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली किससे बनते हैं, विटामिन ए से बनते हैं। ठीक है, दे आर 11 इन नंबर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज 11 सिस रेटिनल। सो रोडोप्सिन प्रोटीन में एक होता है इसका प्रोटीन पार्ट जिसको हम ऑप्सिन कहते हैं, एंड दूसरा इसका पार्ट होता है 11 सिस रेटिनल। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जब बेसिकली रोडोप्सिन के ऊपर लाइट पड़ती है ना, जब रोडोप्सिन के ऊपर लाइट पड़ती है तो इससे क्या होता है कि जो बेसिकली रोडोप्सिन है ये हो जाता है ब्रेकडाउन। ये हो जाता है ब्रेकडाउन। लाइट पड़ने पे हमारा रोडोप्सिन ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन क्यों होता है कि जब लाइट पड़ती है ना तो लाइट की मदद से जो 11 सिस रेटिनल है इनकी कॉन्फ़िगरेशन बैंड से स्ट्रेट हो जाती है, एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं 11 ट्रांस रेटिनल में। जब 11 सिस रेटिनल बैंड कॉन्फ़िगरेशन से स्ट्रेट या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए तो इट मींस दैट कि हमारा जो रोडोप्सिन है ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है फॉर रोडोप्सिन। ये आपसे वाइवा में या बीसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है कि भाई बेसिकली रोडोप्सिन बेसिकली लाइट में ब्रेक डाउन क्यों होती है, तो हम कहेंगे कि जब रोडोप्सिन के ऊपर लाइट पड़ती है तो जो रोडोप्सिन का 11 सिस रेटिनल पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है 11 ट्रांस रेटिनल में। 11 trans retinal is again the geometry or shape of the retinal molecules. retinal molecules क्या होते हैं, जो विटामिन ए से बनते हैं। तो जब 11 cis retinal कन्वर्ट हो जाते हैं 11 trans retinal में, इट मींस दैट कि रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो गया। एंड अदर थिंग जो मैं आपको बेसिकली के लिए बता रहा हूँ व्हिच इज दैट, देखें जो बेसिकली रोडोप्सिन का दिस पार्ट जिसको हम 11 सिस रेटिनल कहते हैं, इस पार्ट में हमारी विटामिन ए आ रही है ना, दैट्स वाई रोडोप्सिन के बनने के लिए जो विटामिन बहुत नेसेसरी होती है दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बेसिकली व्हाट, रोडोप्सिन प्रोटीन और पिगमेंट। उसके बाद अगर हम कॉन्स की बात करते हैं ना, तो कॉन्स के अंदर 3 किस्म के कॉन फोटो पिगमेंट्स होते हैं, एंड उन कॉन फोटो पिगमेंट्स को हम बेसिकली आयोडोप्सिन्स भी कहते हैं। ठीक है, once again are you repeating, जो बेसिकली कौन फोटो पिगमेंट्स हैं,
कौन फोटोपिगमेंट्स को हम आयोडोप्सिन भी कहते हैं। इनके 3 टाइप्स होते हैं, एरेथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। जो एरेथ्रोलैब है ना, ये सेंसिटिव होता है फॉर द रेड लाइट। क्लोरोलैब ये सेंसिटिव होता है फॉर द ग्रीन लाइट। साइनोलैब ये सेंसिटिव होता है फॉर द ब्लू लाइट। ठीक है, सो वंस अगेन आई रिपीटिंग, जो कौन सेल्स होते हैं या कौन फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें 3 किस्म के कौन फोटोपिगमेंट्स होते हैं जिनको आयोडोप्सिन्स भी कहते हैं। दे आर एरेथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। एरेथ्रोलैब सेंसिटिव होते हैं फॉर द रेड लाइट, क्लोरोलैब सेंसिटिव होते हैं फॉर द ग्रीन लाइट, साइनोलैब सेंसिटिव होते हैं फॉर द ब्लू लाइट। उसके बाद हम रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन पार्ट होता है वो जैसे प्रोटीन पार्ट, एंड साथ में 11 सिस रेटिनल पार्ट, ठीक है, जो बनता है किससे, विटामिन ए से बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन क्या है कि जो हमारी लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल जो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, एंड अल्टीमेटली उसको पहुंचाना कहाँ तक, ब्रेन तक। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में हम ये समझेंगे स्टेप्स ऑफ फोटो ट्रांसडक्शन में कि भाई बेसिकली जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगी एंड वो ब्रेन तक कैसे जाएगी। ठीक है, एंड इट मीन्स दैट इसमें कौन सा स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो याद रखना जो फोटो ट्रांसडक्शन है ना, इसको हम बेसिकली 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है इसकी डार्क स्टेट, एक होती है इसकी डार्क स्टेट, एंड दूसरी इसकी स्टेट होती है जिसको कहते हैं लाइट एक्टिवेशन स्टेट। लाइट एक्टिवेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। डार्क स्टेट का मतलब है कि जब रेटिना को लाइट ना मिल रही है, ठीक है, जब रेटिना को लाइट नहीं मिल रही, दैट इज द डार्क स्टेट। ठीक है, जब अंधेरा है, डार्कनेस है। ठीक है, अच्छा तो डार्क स्टेट है ना, इसमें होता क्या है, डार्क स्टेट की सबसे बेसिकली आई वुड से पहचानने वाली चीज़ क्या होती है। तो याद रखना डार्क स्टेट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि डार्क स्टेट में साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी ये बहुत ज़्यादा होता है, साइक्लिक जीएमपी बहुत ज़्यादा होता है। एंड डार्क स्टेट में, अंधेरे में, जो सोडियम के चैनल्स होते हैं ना, सोडियम चैनल्स वो बेसिकली खुले रहते हैं। सोडियम चैनल्स खुले रहते हैं हमारे बेसिकली कहाँ पे, आउटर सेगमेंट के अंदर, बिकॉज जो हमारा फोटो ट्रांसडक्शन है वो कहाँ पे होता है, फोटो रिसेप्टर के आउटर सेगमेंट में। एंड जो हमारी बेसिकली लाइट एक्टिवेशन स्टेट है, इट मीन्स दैट कि जब हमारे रेटिना को लाइट मिल रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो साइक्लिक जीएमपी है ना इसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, एंड सोडियम के जो चैनल्स हैं वो बेसिकली क्लोज हो जाते हैं, वो बेसिकली, ठीक है। तो हम बेसिकली इस स्टेट को जिसको डार्क स्टेट कहते हैं, तो डार्क स्टेट को लाइट एक्टिवेशन स्टेट से कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि डार्क स्टेट वो होती है जिसमें साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं। ठीक है, एंड जो लाइट एक्टिवेशन स्टेट है, इस स्टेट में साइक्लिक जीएमपी कम होती है एंड जो सोडियम के चैनल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, सो डार्क स्टेट दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन फॉर द रेटिना, ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में होगी डार्क स्टेट। इसमें साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा होगा, सोडियम के चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे बिकॉज साइक्लिक जीएमपी सोडियम चैनल्स को ओपन रखती है। ठीक है, एंड सोडियम चैनल्स कंटिन्यूअसली सेल के अंदर इंटर करते हैं जिसको हम डार्क करंट कहते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, वो बेसिकली डीपोलराइज रहता है एंड उसका जो पोटेंशियल है दैट इज अबाउट -40 मिलीवोल्ट। एंड बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना जिसको ग्लूटामेट कहते हैं इन दिस केस, वो कंटिन्यूअस रिलीज हो रहा होता है एट दी साइनेप्स। ठीक है, तो डार्क स्टेट में साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डार्क स्टेट एंड लाइट एक्टिवेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, अंधेरे में क्या होता है, तो आप वाइवा में ये चीज़ें बता सकते हो कि सर डार्क स्टेट में साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा होगा, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा होता है। अब देखें, अब बात करते हैं अबाउट लाइट एक्टिवेशन स्टेट। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिकली एक्टिवेशन या लाइट एक्टिवेशन या फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड के ऊपर। अच्छा, जब लाइट रेटिना के ऊपर या बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स के ऊपर पड़ेगी तो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ रोडोप्सिन। ठीक है, एंड लाइट की वजह से जो 11 सिस रेटिनल है बेसिकली जो रोडोप्सिन के पार्ट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑल ट्रांस रेटिनल में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ जो गौर करने की है, अब लाइट आ रही है एंड एक्टिवेट कौन हो रहा है, रोडोप्सिन। लाइक रोडोप्सिन का काम क्या होता है कि ये बेसिकली नाइट विजन के लिए, स्कोटॉपिक विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिकली फर्स्ट स्टेप रोडोप्सिन से क्यों ले रहे हैं, हालांकि हमें तो आयोडोप्सिन या कॉर्न सेल्स की जो प्रोटीन्स हैं फर्स्ट स्टेप उनसे लेना चाहिए बिकॉज वो जो है वो डे टाइम में काम करते हैं, वो लाइट के लिए ज़्यादा माने जाते हैं कि भाई कलर विजन के लिए डे के टाइम जो है बेसिकली कॉर्न सेल्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम इस स्टेप पे लाइट एक्टिवेशन स्टेप में रोडोप्सिन को क्यों ले रहे हैं। अच्छा, अब देखो
बेसिकली होता क्या है कि जो रॉड सेल्स है ना, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स, इनमें से एक डिफरेंस ये होता है कि रॉड सेल्स की जो लाइट सेंसिटिविटी है ना, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि भाई ये अंधेरे में भी काम कर जाता है, बहुत छोटी लाइट में भी रॉड सेल काम कर जाता है। इट मीन्स दैट कि इसकी लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। रॉड सेल्स छोटे से छोटी लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो कहते हैं ना कि रॉड सेल्स अंधेरे में काम करते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दिन के टाइम लाइट को डिटेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे। हर किस्म की लाइट, छोटी सी छोटी लाइट को भी डिटेक्ट करेंगे, बड़ी सी बड़ी लाइट को भी डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कॉन सेल्स होते हैं ना, ये छोटी लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। रात के टाइम पे अगर बहुत कम लाइट है तो कॉन सेल्स अपना काम नहीं करेंगे, वो बेसिकली दे वुड नॉट बी एक्टिवेटेड। ठीक है, तो जो लाइट सेंसिटिविटी है कॉन सेल्स की, इसकी लाइट सेंसिटिविटी कम है। हाँ, अगर लाइट ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा लाइट आने पर जो कॉन सेल्स हैं ना, वो बेसिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ज़्यादा लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है, जो रॉड सेल्स है ना, जब इनके ऊपर छोटी से छोटी लाइट पड़ेगी उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे, बड़ी लाइट को भी डिटेक्ट कर लेंगे। बट मसला ये है कि ज़्यादा लाइट पड़ने पर जो हमारे रॉड सेल्स हैं, या जिसके ऊपर जिसमें हमारी रोडोप्सिन प्रोटीन है, जिनमें हमारी रोडोप्सिन प्रोटीन है, ठीक है, तो ज़्यादा लाइट पड़ने पर जो रॉड सेल्स की रोडोप्सिन प्रोटीन है ना, ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी। मतलब रॉड सेल्स या रोडोप्सिन ज़्यादा प्रोटीन को बर्दाश्त, ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट इसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा लाइट आ गई ना, तो ज़्यादा लाइट को कॉन सेल्स आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे, आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, अदर थिंग रॉड सेल्स, इनकी लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, छोटे से छोटी लाइट को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी सी बड़ी लाइट को भी बेसिकली छोटी से छोटी लाइट को भी डिटेक्ट कर रहे हैं, बड़ी सी बड़ी लाइट को भी डिटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बड़ी लाइट में ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस ये है, अगर बड़ी लाइट मिल भी गई तो अगर ये ब्रेक डाउन ना भी होते ना, तो इनका बेसिकली एक डिफेक्ट ये भी होता है कि ये कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। अगर रात को बहुत थोड़ी लाइट मिल भी रही है ना, तो ये कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रॉड सेल्स। कॉन सेल्स जो है ना, ये कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स में। ठीक है, अच्छा अब देखें लाइट एक्टिवेशन स्टेप, मीन्स कि अब लाइट आ रही है, रेटिना को लाइट मिल रही है, लाइट हमारे फोटो रिसेप्टर्स में आ रही है, तो सबसे पहले एक्टिवेशन होगी रोडोप्सिन की। अच्छा, तो अब देखें जब लाइट आ रही है तो इट मीन्स दैट कि रॉड सेल्स भी काम कर सकते हैं या कॉन सेल्स भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट कि जो रॉड सेल्स की रोडोप्सिन है ये भी काम कर सकती है, एंड बेसिकली जो इनके अंदर कॉन सेल्स हैं, इनके अंदर जो आयोडोप्सिन है ये भी काम कर सकती है। तो इट मीन्स दैट हम अपना फर्स्ट स्टेप रोडोप्सिन से भी कर सकते हैं, इन फर्स्ट स्टेप हम आयोडोप्सिन से भी कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि भाई रोडोप्सिन की लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर फिजियोलॉजी के बुक्स में जो फर्स्ट स्टेप है लाइट एक्टिवेशन का, वो स्टार्ट किया जाता है रोडोप्सिन से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप रोडोप्सिन से इसलिए स्टार्ट होता है कि बिकॉज इसकी लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप करना चाहो ना तो आप आयोडोप्सिन से भी कर सकते हो। आयोडोप्सिन वो प्रोटीन है जो कॉन सेल्स के अंदर है, कॉन सेल्स भी लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट स्टेप बेसिकली आयोडोप्सिन से ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ बुक्स में थ्योरीज के अंदर फर्स्ट स्टेप रोडोप्सिन से ही किया जाता है। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, जैसे रोडोप्सिन के ऊपर लाइट आएगी तो क्या होगा, जो लाइट है ना वो 11 सिस रेटिनल को कन्वर्ट करेगी ऑल ट्रांस रेटिनल में, एंड जब बेसिकली ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगी ना रोडोप्सिन, तो इसका एक्टिव फॉर्म आ जाएगा, एंड रोडोप्सिन का जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज मेटा रोडोप्सिन 2, दैट इज द मेटा रोडोप्सिन 2। देन जो एक्टिवेटेड रोडोप्सिन है जिसको हम मेटा रोडोप्सिन 2 कहते हैं, देन ये एक्टिवेट करती है किसको, जी प्रोटीन को, जिसको हम ट्रांसड्यूसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन फर्दर एक्टिवेट करती है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को, एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट करता है किसमें, जीएमपी में। इससे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइट वाली स्टेट में जो साइक्लिक जीएमपी है ये कम होता है। ठीक है, एंड अंधेरे में साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट होगा, उसको एक्टिवेट कौन करेगा, जी प्रोटीन या ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट कौन करेगा, रोडोप्सिन और मेटा रोडोप्सिन 2।
मेटा रोडोप्सिन 2 कैसे बनेगी? रोडोप्सिन से, ठीक है। तो अच्छा, जैसे फॉस्फोडाइस्टरेज कन्वर्ट करेगा साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में, तो इससे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा। एंड साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होना ये इंडिकेशन होती है कि भाई दिस इज टाइम ऑफ डे, ठीक है। अच्छा, देन जैसे साइक्लिक जीएमपी कम होगा ना, तो इससे क्या होगा कि सोडियम के चैनल्स होंगे ना वो क्लोज हो जाएंगे। इससे बेसिकली सोडियम की जो लेवल है ये भी डिक्रीज हो जाएगी। देन जो सिक्स्थ स्टेप होगा दैट वुड बी हाइपर पोलराइजेशन। एंड सोडियम की कमी की वजह से मेम्ब्रेन में हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड जो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है ना इसका रिलीज कम हो जाएगा, जिसको ग्लूटामेट कहते हैं, तो ग्लूटामेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जब ये ग्लूटामेट कम हो गया ना तो जो बेसिकली मैसेज है वो ट्रांसफर हो जाएगा बाइपोलर सेल्स में, देन गैंग्लियन सेल्स में, देन ऑप्टिक नर्व में, देन ब्रेन में। तो इस तरह से जो हमारा मैसेज है ये ब्रेन तक चला जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखें दिस इज बेसिकली रोडोप्सिन प्रोटीन, ठीक है, जिसमें 11 सिस रेटिनल कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, ठीक है। जिससे लाइट इसमें पड़ती है ना तो जो बेसिकली रोडोप्सिन है ये एक्टिवेट हो जाती है एंड ये कन्वर्ट हो जाती है ट्रांस रेटिनल में। लाइट आई है, लाइट की मदद से क्या हुआ कि 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो गई 11 ट्रांस रेटिनल में, ठीक है। अच्छा, जो बेसिकली एक्टिवेटेड रोडोप्सिन है ये एक्टिव करके किसको? ट्रांसड्यूसिन को। किसको? ट्रांसड्यूसिन को। ट्रांसड्यूसिन जो है ये एक्टिवेट करेगा किसको? फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। किसको? फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा साइक्लिक जीएमपी को एंड उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट करेगा जीएमपी के अंदर। अच्छा, जैसे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होगा ना तो इससे जो सोडियम चैनल्स होंगे वो बेसिकली क्लोज होंगे, ठीक है। सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे, मतलब जो सोडियम पहले आ रहा था अंदर जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रही थी, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली सोडियम की मदद से, सोडियम के कम होने की वजह से खत्म हो जाएगी एंड सेल जो है वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। अच्छा, जब सेल हाइपर पोलराइज्ड होगा तो इससे क्या होगा कि जो ग्लूटामेट का रिलीज जहाँ पे हो रहा है वो कम हो जाएगा। डार्क स्टेट में ग्लूटामेट का रिलीज ज़्यादा होता है, बट जैसे ये सेल बेसिकली क्या हो गया? हाइपर पोलराइज्ड हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो ग्लूटामेट का रिलीज है ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा? जो बेसिकली मैसेज है वो बाइपोलर सेल्स एंड अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व में चला जाएगा एंड ऑप्टिक नर्व इस मैसेज को ले जाएगी टुवर्ड्स दी विजुअल कॉर्टेक्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्टेन एडाप्टेशन मैकेनिज्म। डार्क एडाप्टेशन बेसिकली कौन सी होती है? जिसमें बेसिकली जब हम ब्राइट से डार्क कंडीशन में जाते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी रोडोप्सिन है ये अगेन रीजनरेट हो जाती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हाई लाइट में या इंटेंस लाइट में रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। एंड जैसे मतलब हम डार्क में जाते हैं तो अगेन हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। लाइट एडाप्टेशन, जब हम ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो क्या होता है कि जो बेसिकली फोटो पिगमेंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है एंड सेंसिटिविटी अगेन डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद देयर आर सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस लाइक एज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हम निक्टालोपिया भी कहते हैं। एंड निक्टालोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की मदद से होती है, ये मतलब डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब विटामिन ए नहीं होगी तो जो रोडोप्सिन है इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। जब रोडोप्सिन नहीं होगी तो नाइट में हमें विजन कैसे मिलेगा? दैट वुड बी नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जो फोटो पिगमेंट्स हैं उनमें डिफेक्ट होता है एंड मोस्टली कलर ब्लाइंडनेस जो है वो रेड ग्रीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें जो रॉड सेल्स हैं उनकी क्या होती है? बेसिकली डिजनरेशन होती है, इससे बेसिकली आस्ता आस्ता जो है वो विजन लॉस होती है।